हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं इंडियन कोस्ट गार्ड में निकली हुई नई वैकेंसीज़ के बारे में। तो इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा नया वैकेंसी नोटिफिकेशन जो है जारी किया जा चुका है। नई जॉब्स के लिए ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है CGEPT 1/2025 बैच के लिए, यानी कि कोस्ट गार्ड एनरोल्ड पर्सनल टेस्ट 1/2025 बैच के लिए ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड को एज नाविक जनरल ड्यूटी और यांत्रिक। और इसमें जो आपकी एप्लीकेशंस एक्सेप्ट की जाएंगी, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है एक्सेप्ट किए जाएंगे आपके 13 जून 2024 से लेके 3 जुलाई 2024 तक। अब इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ मेल इंडियन सिटीजन्स के लिए ही इनवाइट किए गए हैं। तो सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे मेल कैंडिडेट इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर पाएंगे। पोस्ट है यहाँ पे नाविक जनरल ड्यूटी और यांत्रिक के लिए। बात करेंगे सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की। तो नाविक जनरल ड्यूटी के लिए आप 12th पास होने चाहिए और 12th में आपने मैथ्स और फिज़िक्स जो है वो पढ़ा होना चाहिए। बात करें अगर यांत्रिक पोस्ट के लिए, तो इसके लिए दो डिफरेंट क्वालिफ़िकेशंस बताई गई हैं। अगर उन दोनों में से कोई एक क्वालिफ़िकेशन है तो आप एप्लीकेशन फॉर्म इस पोस्ट के लिए भर पाएंगे। पहली क्वालिफ़िकेशन है कि आप 10th पास होने चाहिए, साथ ही साथ आपने डिप्लोमा किया हो इलेक्ट्रिक, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो स्लैश पावर इंजीनियरिंग में, जिसकी ड्यूरेशन हो 3 साल या फिर 4 साल की। ये तो हो गई आपकी पहली क्वालिफ़िकेशन। दूसरी क्वालिफ़िकेशन क्या बताई गई है कि अगर आप 10th पास हैं और 12th पास हैं और उसके बाद आपने डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो स्लैश पावर इंजीनियरिंग में, जिसकी ड्यूरेशन है 2 या फिर 3 साल की, तब भी आप ये एप्लीकेशन फॉर्म इस पोस्ट के लिए भर सकते हैं। इन दो में से कोई एक क्वालिफ़िकेशन आपकी होनी चाहिए। और इक्विवेलेंट स्ट्रीम्स भी यहाँ पे बताई गई हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की इक्विवेलेंट स्ट्रीम्स ये रहेंगी, इनमें से भी किसी एक में आपने डिप्लोमा किया है तब भी आप एलिजिबल हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो इक्विवेलेंट स्ट्रीम्स रहेंगी वो ये रहेंगी, तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स की इक्विवेलेंट स्ट्रीम्स जो हैं वो ये रहने वाली हैं। तो ये होगी आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। अब बात करेंगे आपकी उम्र की। तो एज कितनी होनी चाहिए? 18 साल से लेके 22 साल के बीच में, यानी कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 मार्च 2003 से लेके 28 फरवरी 2007 के बीच में होनी चाहिए। ये दो डेट्स जो हैं ये भी अगर आपकी हैं तब आप एप्लीकेशन फॉर्म इन पोस्ट के लिए भर पाएंगे। अपर एज रिलैक्सेशन 5 साल का यहाँ पे दिया जाएगा अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हैं, और 3 साल का दिया जाएगा अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं। वैकेंसीज़ की बात की जाए तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं नाविक GD के लिए वो हैं 260 वैकेंसीज़। और जो आपकी यांत्रिक पोस्ट के लिए टोटल वैकेंसीज़ हैं उसमें यांत्रिक मैकेनिकल के लिए हैं 33 वैकेंसीज़, इलेक्ट्रिकल के लिए 18 वैकेंसीज़ और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हैं यहाँ पे 9 वैकेंसीज़। और नाविक GD के लिए यहाँ पे रीजन वाइज जो हैं वैकेंसीज़ बताई गई थी, तो उस रीजन में कौन कौन सी जो एरियाज़ कवर होते हैं, कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं, वो भी इसमें इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो उसके लिए आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपकी स्टेट जो है कौन से रीजन में आती है और उसके लिए कितनी वैकेंसीज़ जो हैं यहाँ पे जारी की गई हैं। अब बात करें यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो इसमें जो आपकी स्टेज 1 होगी वो होगी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन की। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन जब आपका होगा उससे पहले होगी आपकी उस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो अगर आपके सभी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सही पाए जाते हैं तब आपको अपीयर होने दिया जाएगा ऑनलाइन टेस्ट में। साथ ही साथ आपकी बायोमेट्रिक रिकॉर्डिंग भी यहाँ पे की जाएगी। अब बात करें टेस्ट की, तो अगर आपने अप्लाई किया है नाविक GD के लिए तो आपका रिटन टेस्ट होगा जिसमें सेक्शन 1 और 2 होंगी, जिसमें आपके पासिंग मार्क्स रहेंगे सेक्शन 1 में 30, सेक्शन 2 में 20, यानी कि 50 टोटल मार्क्स जो हैं आपको लेके आने हैं। और अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 27 + 17 44 मार्क्स जो हैं इसमें लाना कंपलसरी है। और सेक्शन 1 सेक्शन 2 में सेपरेटली जो है आपको पास होना यहाँ पे कंपलसरी है, यानी कि सेक्शन 1 के जो मार्क्स बताए गए हैं और सेक्शन 2 के जो मार्क्स बताए गए हैं वो इनमें भी आने चाहिए, और टोटल जो इसका बताया गया है वो आपका कंप्लीट होके जो है कट ऑफ मार्क्स आपके पास होने चाहिए। यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के लिए आपके रिटन टेस्ट होंगे सेक्शन 1 और सेक्शन 3 के, जिसमें भी इस तरह का ही क्राइटेरिया फॉलो किया जाएगा पासिंग मार्क्स के लिए। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सेक्शन 1 और सेक्शन 4 का टेस्ट होगा, और यांत्रिक मैकेनिकल के लिए सेक्शन 1 और सेक्शन 5 का जो है एग्ज़ामिनेशन वो कंडक्ट किया जाएगा। अब इसमें जो आपका डिटेल्स हैं एग्ज़ामिनेशन की वो यहाँ पे बताई गई हैं कि सेक्शन 1 जिसका होगा उसके लिए आपके मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 60,
और क्या आपका उसमें पर्टिकुलर जो टॉपिक वाइज हैं वो मार्किंग कितनी रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा। तो इसके लिए जो आपकी सिलेबस और मार्किंग की वीडियो होगी वो मैं अलग से बनाऊंगा, जो कि आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब यहाँ पे अदर इंस्ट्रक्शंस में यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट चीज़ों की कि इसमें क्या क्या होगा। तो स्टेज 2 में आपका असेसमेंट एंड अडेप्टेबिलिटी टेस्ट होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा जिसमें 1600 मीटर की रनिंग होगी 7 मिनट में, 20 स्क्वाटअप्स होंगे और 10 पुशअप्स होंगे। देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी की जाएगी और होगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। देन लास्ट में फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो आपकी निकाली जाएगी। तो इस तरह से आपकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो रहने वाली है और फाइनल रिक्रूटमेंट मेडिकल्स जो आपके होंगे वो INS चिल्का में आपके कंडक्ट किए जाएंगे। अब बात करें अप्लाई कैसे करना है आपको, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे 3 जुलाई 2024 तक। इसके लिए आपको जाना है joinIndiancoastguard.cdac.in/CGEPT। यहाँ पे जाके आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो हैं इन भर्ती के लिए भर सकते हैं। तो ये था गाइस आज की इस वीडियो में। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ और इसी तरह की जानकारी आगे भी पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।